हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जोन 3.5 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा दिनों के बाद आ रहा है, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि लाइट की वजह से, कंटेंट की वजह से थोड़ा सा समय लग गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आज हम कराएंगे क्लास 8 का इंग्लिश चैप्टर 7, जिसका नाम है ए विजिट टू द चैम्ब्रिज। क्या है? ए विजिट टू द चैम्ब्रिज। ठीक, अब इस वीडियो में हम क्या कराएंगे? सॉल्यूशन कराएंगे क्वेश्चन आंसर का। अब जो भी जितना भी होगा, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से हम सब कुछ करा देंगे, लेकिन जो आपको प्रॉब्लम होगा प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे और बाइलिंगिंग होंगे। आपका इंग्लिश और साथ साथ में उसका हिंदी भी रहेगा। ठीक, तो वीडियो को इंग्लिश और हिंदी में समझते चलना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यानी कि इंग्लिश का कौन सा चैप्टर चाहिए, कौन सा क्लास का, तो फिर उसका भी हम आपको करा देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि पहला क्वेश्चन, कॉम्ब्रिज वाज द माई मेटाफोर फॉर द इंग्लैंड टू द राइटर। कह रहा है कि कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड का रूपक था लेखक के लिए। क्या है? टू राइट, लेखक के लिए। पहला है कैम्ब्रिज वाज द रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। कैम्ब्रिज इंग्लैंड का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय था। इंग्लैंड वाज द फेमस फॉर द कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज, इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए प्रसिद्ध था। अगला है कि कैम्ब्रिज वाज द रियल इंग्लैंड। कह रहा है कि कैम्ब्रिज वास्तविक इंग्लैंड था। तो इसका आंसर क्या हुआ? तो आंसर इसका हम जाएंगे कि इंग्लैंड वाज द फेमस फॉर द, इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए प्रसिद्ध था। इंग्लैंड वाज द फेमस फॉर द कैम्ब्रिज ऑथर थिंग द इंग्लैंड स्टैंड फॉर द कैम्ब्रिज बिकॉज इट द फर्स्ट थिंग दैट ऑफ द कॉम्स ऑथर माइंड वेन द थिंक अबाउट द इंग्लैंड। इंग्लैंड कैम्ब्रिज के लिए प्रसिद्ध था। लेखक का मानना है कि इंग्लैंड का मतलब कैम्ब्रिज है, क्योंकि जब वह इंग्लैंड के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही बात आता है। कौन सी बात? कैम्ब्रिज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि द राइटर फोन्ड स्टेप्स हॉकिंग हाउस। लेखक ने स्टीफन हॉकिंग के घर फोन किया। क्या किया? फोन किया, सच में फोन किया। फ्रॉम द नियर फोन बूथ, निकट फोन बूथ से किया था। या फ्रॉम आउटसाइड फोन बूथ, क्या किसी फ़ोन के बूथ से बाहर से किया था। फ्रॉम इनसाइड फ़ोन बूथ, या एक फ़ोन बूथ के अंदर से किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो फ़ोन किया था फ्रॉम आउटसाइड फोन बोथ साइंस ऑथर इन द विल ग्रीवस फोन ऑफ द आउटसाइड। मतलब इसका आंसर होगा फ्रॉम आउटसाइड फोन बूथ, मतलब किसी फ़ोन बूथ के बाहर। चूँकि लेखक क्या है कि लेखक व्हील चेयर पर था, इसलिए उसने बाहर से फ़ोन उठा लिया और दूसरे फ़ोन से कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एवरीथिंग स्पोक टू द साइंटिस्ट राइट द गिल्टी बिकॉज। क्या है कि हर बार वो वैज्ञानिक से बात करता था। क्या है कि एवरी टाइम स्पोक द साइंटिस्ट, मतलब वो हर बार वैज्ञानिक से बात करता था। द राइटर फेल गिल्टी बिकॉज, तो लेखक अपराधबोध महसूस करता था, दोषी महसूस करता था। ऐसा क्यों था? ही वॉज नॉट श्योर द वांटेड टू आस्क, यह उसने निश्चित नहीं था कि वह क्या पूछना चाहता था। ही फोर्स द साइंटिस्ट यू टू द वॉइस सिंथेटिक, उसने वैज्ञानिक को अपना वॉइस सिंथेसाइजर्स इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। तीसरा है कि ही वाज द फेस टू फेस विद द लेजेंड, एक महान व्यक्ति के आमने सामने थे। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही होगा कि द फोर्स साइंटिस्ट यू टू द वॉइसली सिंथेसाइजर। तो ही फोर्स द साइंटिस्ट ऑफ द वॉइस सिंथेसाइजर्स एंड द ऑथर फेल टू द गिल्टी। फोर्स हॉकिंग यू टू द सिंथेसाइजर फॉर द कम्युनिकेटेड हॉकिंग हैड प्रेस टू द बॉटम्स एंड ही विद द वॉकिंग वीक फिंगर्स। कि वैज्ञानिक ने अपना ध्वनि सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। लेखक ने हॉकिंग को सिंथेसाइजर इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने पर अपराध बोध हुआ। मतलब उसे किसी को कोई काम करने पर जब मजबूर किया तो उसे लगा कि हम अपराध करें। बातचीत करने के लिए हॉकिंग को अपनी पतली कमजोर उंगलियों से बटन दबाने पड़ते थे। अगला है कि आई फेल्ट हॉग रिलाइफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी इन द गिव कॉन्टेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रिफर टू। कह रहा है कि मुझे अपने शरीर के संभावनाएं बहुत राहत महसूस हुई, दिए गए संदर्भ में हाईलाइट किए गए शब्द संदर्भित करते हैं। किस चीज़ की? तो शिफ्टिंग द व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट, मतलब व्हील चेयर पर बैठना, कलाई को मुड़ना, स्टैंडिंग ऑफ द वॉकिंग, खड़े होना चलना, स्पीकिंग राइटिंग, बोलना और सुनना। तो देखिए वह क्या था? वह शरीर से संभावित था, महसूस कर रहा था और हाईलाइट को भी बताना है। तो देखिए शिफ्टिंग द व्हील चेयर मतलब व्हील चेयर पर बैठना, टर्निंग द रिस्ट, कलाई को मुड़ना, कंपेयर टू हॉकिंग मतलब हॉकिंग की तुलना करना। दे ऑथर वाज एबल टू मच एंड मोर एबल टू द कम्फर्ट व्हील चेयर, लेखक व्हील चेयर के समीप होने के बावजूद वहीं ज़्यादा कम करने की समझ था। हॉकिंग कुड नॉट इवन मूव टू द रिस्ट लाइक द ऑथर कुड, हॉकिंग्स अपनी कलाई भी लेखक की तरह
नहीं हिला सकता था। अगला क्वेश्चन है कि आई डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस, इट इज द सो वाई। कह रहा है कि क्या स्टीफन हॉकिंग से मिलने की संभावना से लेखक घबरा गया, अगर हाँ तो क्यों। नर्वस, इफ सो वाई, अगर हाँ तो क्यों। यस, द राइटर वाज द नर्वस मीट स्टेप ऑफ द हॉकिंग, ही लुक शॉर्ट ऑफ द हॉकिंग वाज द हैविंग ओवरकम टू द लिमिटेशन ऑफ द डिसेबिलिटी एंड कंपेयरिंग सो द मच। कह रहा कि हाँ, लेखक स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए घबराया हुआ था। वह हॉकिंग्स और विकलांग की सीमा पर विजय पाने के लिए आदर्श मानता था। ही वॉज नर्वस मीट द रोल मॉडल्स हैव द रेस्पेक्टेड एंड द थॉट हिज लाइफ। वो अपने आदर्श जिसका वह जीवन भर सम्मान करता था उसे मिलने के लिए भी घबराया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि डिड ही एट द सेम टाइम्स फील वेरी एक्साइटेड, इफ सो वाई। कह रहा है कि क्या वह उसी समय बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, अगर हाँ कर रहा था तो क्यों कर रहा था। हाँ, इसी समय वह महसूस कर रहा था। यस, द राइटर फेल्ट द एक्साइटेड टू बिकॉज एंड ही हैड गोट ऑफ द हाफ एन आवर्स अपॉइंटमेंट विथ स्टीफन हॉकिंग वाज हु वाज द एन इंस्पिरेशन टू द डिस्प्लेस्ड थॉट इज द वर्ल्ड। ही वुड बी able to talk to him and know the person who had motivated him for so long। कह रहा है कि हाँ, लेखक बहुत उत्साहित था क्योंकि उसे स्टीफन हॉकिंग से आधे घंटे की तुलना मिल गई थी, आधे घंटे की मुलाकात मिल गई थी, जो दुनिया भर के विकलांग के लिए प्रेरणा था। उनसे बात कर पाएगा और उस व्यक्ति से जान पाएगा जिसे उसे इतने लंबे समय तक प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है कि गेस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बट इज द इंसाइटेड बाय द राइटर। लेखक द्वारा वैज्ञानिक से पूछा गया प्रश्न बताइए। मतलब लेखक जो है वैज्ञानिक से कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो वैज्ञानिक से पूछा गया क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन यही था कि स्टीफन हॉकिंग आंसर दैट। स्टीफन हॉकिंग ने जवाब दिया, आई हैव बीन ब्रेव। कह रहा है कि मैं बहादुर नहीं रहा। आई हैव नॉट बीन ब्रेव, आई हैव नो चॉइस। मैं बहादुर नहीं रहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा। सो द राइटर मस्ट हैव द आस्क्ड। तो लेखक ने जरूर पूछा होगा, क्या पूछा होगा, हाउ हैव यू बीन ब्रेव थॉट आउट द प्रॉब्लम्स योर फेस। तो अपनी समस्या को दौरान बहादुर कैसा रहे। अब उसे प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, तो उसको बहादुर कैसे समझे, इस तरह से वो रियलाइज करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पूछता है कि स्टीफन हॉकिंग सैड। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आई हैव नो चॉइस, मेरा कोई भी विकल्प नहीं है। डज द राइटर थिंक दे वाज द चॉइस। क्या लेखक को लगता है कि वाट वाज इट, यह विकल्प था, यह क्या था, उसके पास कोई विकल्प था, ऐसा उसने सोच रहा है। लेकिन लेखक ऐसा नहीं सोच रहा है। क्या सोच रहा है, कह रहा है कि हाँ, यस द राइटर डज नॉट थिंक द स्टीफन हॉकिंग सैड द चॉइस। कह रहा है कि हाँ, लेखक का मानना है कि स्टीफन हॉकिंग के पास विकल्प था। ही बिलीव द इंसाइटेड ऑफ द सुकुम्बलिंग एंड द डिसेबिलिटी। उनका मानना था कि अपनी विकलांगता के आगे झुकने की बजाय हॉकिंग क्रिएटली द चैलेंज हिज लिटिल स्ट्रेंथ इनटू द रिसर्चिंग एंड मेकिंग द फेनोमिनल डिस्कवरीज। उन्होंने अपनी थोड़ी सी शक्ति को रचनात्मक रूप से शोध और भूतपूर्व खोज में लगाया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि आई वुड फील द एंगियस, व्हाट वुड द एंगियस, यानी कि मैं उसकी पीड़ा महसूस कर सकता था, वह पीड़ा क्यों हो सकती है। मतलब हम पीड़ा को महसूस कर रहे हैं कि पीड़ा क्यों हो सकती है। द एंगियस ऑफ द हॉकिंग वुड हैव द बीन and that he had the many thought experience and the yet all he had was the little moment in his the fingers of thought which computer voice and thought। कह कि हॉकिंग की पीड़ा शायद इस बात से था कि उसके पास व्यक्त करने के लिए ढेर विचार थे, फिर भी उनके पास बस उसकी उंगली एक छोटी सी हरकत है जिसे वह कंप्यूटर उनके विचारों को व्यक्त कर रहा था। ही लिटिल मूवमेंट द फिंगर एंड वॉइस कंप्यूटर वॉइस थॉट। ही डिड नॉट हैव द एनी अदर्स, he did not have the any others way had to be use all this strength press what want to do say that and the again। फिर क्या होता है, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था, उन्हें अपनी बात कहने के लिए बार बार अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। इसलिए कहता है कि he did not have any other way had up to use all the strength press of the wanted to the against and against। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बात कहने के लिए पूरा जोर लगा रहा था, बार बार अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि हमारी बात पहुंचे, बात कहें। व्हाट इंडेडेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इंडेडेड टू द साइंटिस्ट टू द राइटर, सो व्हाट ही सेड वाज द लुकिंग एट वंस ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेंस ही वर्ल्ड।
कह रहे वैज्ञानिक ने लेखक को ऐसा क्या प्रिय लगा, उसने कहा कि दुनिया सबसे सुंदर पुरुष में से एक को देख रहा है। द राइटर रिलाई टू द वाज लुकिंग वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेंस आफ्टर हॉकिंग मोस्टली सेड एट ऑफ द राइटर। कह रहा है कि हॉकिंग द्वारा लेखक के उपहार पूर्वक उत्तर देने ने लेखक का एहसास हुआ कि अत्यंत सुंदर पुरुष को देख रहा था। क्या कर रहा था? एक सुंदर पुरुष को देख रहा था। द राइटर कम टू द realization because it was the wonderful how Hawking still had a cheerful person, the poised and challenging expressions face. It was the almost like the light of his soul was shining. वो तो सुंदर पुरुष को देख ही रहा था मगर उसे परेशान कर रहा था कि लेखक को यह एहसास इसलिए हुआ क्योंकि अद्भुत था। हॉकिंग अपने चुनौतीपूर्ण अनुभव के बावजूद भी एक हंसमुख व्यक्ति कैसे बनाए रखते थे। ऐसे लग रहा था मानो उसकी आत्मा प्रकाश चमक रहा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि रीड अलाउड डिस्क्रिप्शंस एंड ब्यूटीफुल सेंटेंस विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस एंड डिस्क्रिप्शन। कह रहा है कि कुछ आदमी का वर्णन को जोर से पढ़िए, वन को सबसे सुंदर वाक्य को कौन सा है। तो पहला है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल द बिफोर इज द लाइक द लैटन्स हुई द वेल्स ऑफ द वर्म एंड द थिन। सबसे सुंदर पंक्ति आपको सामने एक लालटेन की तरह जिसकी दीवार इतनी पतली हो गई है। जो सिंग थिंग द ग्लिम्पर्स ओनली द लाइट एंड इनसाइड इन द इनक्रेडेंस ऑफ द मैन। आप केवल अंदर के प्रकाश की झलक पाते हैं पर मनुष्य की प्रभुता तो चमक है, बाहर से भी चमकना सबसे बहुत जरूरी होता है। इफ द लाल टर्न, क्या है? लन टर्न इट इज द मैन व्हाट वुड इट वॉल बी। क्या देखिए, यदि लालटेन, क्या है? लालटेन मनुष्य है तो उसकी दीवार क्या होंगे? इफ द लालटेन द मैन इट द वेरी वुड ऑफ विद द बॉडी ऑफ मैन। कह रहा है कि अगर लालटेन मनुष्य है तो उसकी दीवारें मनुष्य के शरीर होगा। भाई अगर मनुष्य लालटेन है तो उसका बॉडी जो हो जाएगा मनुष्य का शरीर हो जाएगा। द लाइट ऑफ द लालटेन इज द सोल एंड द वॉल वॉर्डेड विद द लाइट साइन एंड इज द बॉडी। लालटेन का प्रकाश आत्मा है, दीवारें हैं जिससे होकर प्रकाश निकलकर जो शरीर है निकलता है, उसी तरह से हमारा शरीर हो जाए। अगला है व्हाट इज द हाउस विद इन द थिन वेल। पतली दीवार के भीतर क्या रखा है? पतली दीवार के भीतर क्या रखा है? विद इन द थिन वेल ऑफ द लाइट ऑफ द मैन। कह रहा है कि पतली दीवारों के भीतर मनुष्य का प्रकाश है। द लाइट इट रिफेन हॉकिंग इंटरनल सोल ऑफ द शाइनिंग थॉट ही द बॉडी ऑफ वेल। कह रहा है कि यह प्रकाश हॉकिंग की शाश्वत आत्मा को दर्शाता है जो उसके शरीर या दीवार से चमक रहा होता है। अगला है कि व्हाट जनरल कॉन्सिक्वेंस डज द राइटर ड्रो फ्रॉम दिस द कंपेरिजन। कह रहा है कि इस तुलना में लेखक क्या सामान्य निष्कर्ष निकालता है। तो द राइटर्स डाउन द इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस फ्रॉम द कंपेरिजन विद अ लालटेन। कह रहा है कि लेखक लालटेन की तुलना करके एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालता यही है कि द बॉडी इज द ओनली नेसेसरी ऑफ लाइफ। कह रहा है कि शरीर इस जीवन में केवल एक सहायक वस्तु है। शरीर तो भाई रहने वाला नहीं है, शरीर तो एक दिन विनाश होता है। शरीर के अंदर क्या है? शरीर एक ढांचा है। जैसे कि एक लालटेन है, लालटेन के अंदर एक बत्ती है और जलता है, उसी तरह से हमारा शरीर है और शरीर के अंदर एक आत्मा है, वही सब कुछ करता है। तो क्या कर रहा है? जीवन में केवल एक सहायक वस्तु है। व्हाट मैटर्स द इंटरनल्स सोल साइन वन नेवर द गाइस ऑफ द डॉज व्हाट इज द बिलीव इन द जस्ट लाइक हॉकिंग। कहता है कि महत्वपूर्ण शाश्वत आत्मा जो चमकती रहती है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है। जिस तरह से लालटेन के अंदर बत्ती होता है, तेल डालते हैं तो फिर वो चमकता है, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है जो क्या करती है? चमकती रहती है। यदि कोई क्षमा जो कभी हार न माने और हॉकिंग की तरह वही करे जिस पर वो विश्वास करता है तो वह कर्म और जीवन को देखने के अपने नजरिए के कारण बदल सकता है। ड्यू टू द डिसाइडेड ऑफ द वे एंड द लुक लाइफ ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन अकॉर्डिंग टू द राइटर। फिर क्या कहता है? उसके देखने के नजरिए के कारण लेखक के अनुसार सबसे सुंदर व्यक्ति में से वह एक हो जाता है। अपने कर्मों के कारण, अपने जीवन का स्मरण करने के कारण वह व्यक्ति सबसे सुंदर और पवित्र हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइंटिफिक द मैसेज फॉर द डिसेबल्स। कह रहा है कि विकलांगों की एक वैज्ञानिक का संदेश क्या था? एक विकलांग था, एक वैज्ञानिक उसे संदेश देता है, वह संदेश क्या था? द साइंटिस्ट द मैसेज इन द डिसेबल शुड बी द इंडिविजुअल्स फॉर द अचीव व्हाट दे आर द गुड एट। कहते हैं वैज्ञानिक एक संदेश यह है कि विकलांग के लिए हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। दे शुड नॉट वेट फॉर एनी वन अदर्स इन पावर, दे मे हैव द फॉल्स होप ड्यूरिंग द समथिंग बियॉन्ड देयर द कैपेसिटी। कह रहा है कि उन्हें किसी के द्वारा सख्त बनाए का इंतजार नहीं करना चाहिए और न ही अपनी क्षमता से पूरे करने की झूठी उम्मीद करनी चाहिए। अकॉर्डिंग हॉकिंग द डिसेबल्स ओलंपिक्स इट वाज द फ्रॉम वेस्ट ऑफ टाइम। हॉकिंग के अनुसार विकलांगों की ओलंपिक हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
9 नंबर कि वाई डज द राइटर रेफर्स गिटार्स इंसाइटेड, क्या है गिटार इंसाइटेड विच आइडिया डज द सपोर्टेड। कहता है कि लेखक गिटार वाली घटना का जिक्र क्यों करता है, वह किस विचार का समर्थन कर रहा है। कोई चीज़ घटना है तो उसको वह अपने विचार को कर रहा है, ऐसा वह समर्थन क्यों कर रहा है। तो द राइटर वाज द रिफेरिंग टू द गिटार्स इंसाइटेड बिकॉज ही ऑल्सो थॉट ही वाज द ट्राइंग टू द सम थिंग्स एंड ही वाज द यूजली डोन बाई एवरी वन बट वाज द टू डिफिकल्टी फॉर हिम। कह रहा है कि लेखक गिटार वाली घटना का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो आमतौर पर कोई करता है, लेकिन उसके लिए यह बहुत मुश्किल था। He should have some things was the Calibiers. It supported hockey does the disables during what they are the good at. कर रहा है कि से उसकी क्षमता के अनुसार हॉकी इस विचार को पुष्ट करता है कि विकलांग को वही करना चाहिए उसमें वे अच्छे हैं। मतलब सही बात है, जो आप कर सकते हैं वही करें, किसी के दबाव में आगे करना करें, किसी के बहाव में आगे नहीं करें। आपको जो इच्छा है करने का, आगे करने का, काम करने का, वही कीजिए, दूसरे के कहने पर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि द राइटर एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड एंड द स्टीफन हॉकिंग व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर। कहते हैं कि लेखक स्टीफन हॉकिंग के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है। यह कृतज्ञता किस बात के लिए था, व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर, यह किस बात के लिए था। द राइटर ग्रेटिट्यूड फॉर द टॉकिंग आउट टाइम एंड द इंटरेस्टिंग विथ हिम डिस्पाइट एंड इफोर्ड नीड टू पुट। कह रहा है कि लेखक का आभार इस बात के लिए उन्होंने समय निकाला और अपने तमाम कोशिश के बावजूद उनसे बातचीत की। किनसे बात की थी, उनसे बात की थी। ही वॉज एबल टू नो पर्सन, वह व्यक्ति को जान पाए, क्या कि उस व्यक्ति को जान पाए मोटिवेशन फॉर मेनी एंड ऑल्सो लर्न बाय द ब्यूटीफुल लेसन फ्रॉम द थॉट। व्यक्ति को जान पाए जो लोगों के लिए प्रेरणा थे और उनके विचारों के कई खूबसूरत सबक को भी वह सीखे थे। चलिए अब यहाँ से जो कुछ क्वेश्चन होंगे ये लैंग्वेज है, वर्किंग विथ लैंग्वेज से क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से आपको इसका जवाब जो यहाँ पे खंड यहाँ पे जो दिया हुआ था उसका हम आंसर भी इसमें भर दिए हुए हैं। आप एक बार देख लीजिएगा। आई मेड फ्रॉम द है, यहाँ पे इसका आंसर है, फिर इसका आंसर यहाँ पे है। तो सभी आंसर को यहाँ पे देख लेना है और इसे कॉपी में नोट कर लेना है, शेयर कर लेना है और फिर इसे याद कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, क्वेश्चन थे, सभी मैंने आपको क्वेश्चन आपको यहाँ से करा दिया। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो को क्या करना है, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट करना है और हमारी वीडियो कैसी लगता है एक और वीडियो को थोड़ा सा प्यार से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारी वीडियो कैसी लगती है और आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ बड़ी छोटी, तो जो चीज़ का प्रॉब्लम हो एक बार हमें कमेंट कर दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम समाधान कर देंगे। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर कर दीजिए और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।